हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए हम देखते हैं कि यह हमारा बेबी मेथड लेक्चर का पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम देखते हैं कि बेबी मेथड से हमें क्या मिलता है, यह किस प्रश्नों पर लगाया जाता है। तो हम पहले देखते हैं कि बेबी मेथड हमें क्या देता है। बेबी मेथड जैसे कि यह हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसमें एक एक्सप्रेशन यहाँ पर है इतना, यह एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन का मान जब यक्स का मान रखेंगे तो इस एक्सप्रेशन का मान कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, यही सब बताता है कि बेबी मेथड। अब हम देखते हैं कि यक्स का कुछ मानों के लिए इसका मान पॉजिटिव आएगा और कुछ मानों के लिए निगेटिव भी आ सकता है। हो सकता है हमेशा पॉजिटिव आए, हो सकता है हमेशा निगेटिव आए, हो सकता है कुछ इंटरवल के लिए भी पॉजिटिव आए, फिर निगेटिव आए, फिर पॉजिटिव आए। इसी प्रकार से मतलब इसका पूरा निचोड़ कि यह कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, सीधी बात। अब देखते हैं कि यह किस प्रकार के एक्सप्रेशन पर लागू होता है बेबी मेथड। तो यहाँ पर कंडीशन दिया है। बेबी मेथड लागू होने के लिए हमें क्या होना चाहिए? पहली बात, लीनियर इन यक्स में लीनियर होना चाहिए। वह जो एक्सप्रेशन होगा यक्स में लीनियर का मतलब क्या हुआ? ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होना चाहिए, इसी को हम लीनियर कहेंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक तीर मारकर लिखें इधर, तो इसमें लिखें इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी, अर्थात ए एक्स प्लस बी के रूप में, वेयर ए इज पॉजिटिव, ए का मान पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसमें लीनियर तो कहे हैं, लीनियर का मतलब ए एक्स प्लस बी हुआ। अब ए क्यों पॉजिटिव लिख दिए? ए तो निगेटिव भी हो सकता है, अर्थात जो ए का कोएफिशिएंट है, ए का गुणांक है, वो तो कुछ भी हो सकता है, चाहे जो हो, प्लस हो चाहे माइनस, तब पर भी लीनियर होगा। अब हम पॉजिटिव इसलिए लिखे हैं क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ेगी उसको एक स्टेप कम करने के लिए। हम लिखे हैं कि हमेशा ए का कोएफिशिएंट जो है उसको पॉजिटिव है तो रहेगा, नहीं है तो उसको बना लेंगे माइनस से गुणा करके। ठीक, यदि नहीं बनाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब एक स्टेप और ज़्यादा लगेगा, बस सीधी बात, और कुछ नहीं है। दूसरा का कंडीशन यहाँ पर ए है कि जो पावर है लीनियर का, ए एक्स प्लस बी का जो पावर होगा वह हमेशा किसका एलिमेंट होना चाहिए? जेड प्लस चाहे नेचुरल नंबर, दोनों एक ही बात है। जेड प्लस अर्थात धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव होल नंबर या नेचुरल नंबर, वही बात है। 1 2 3 4 5 6 यही सब होता है, धनात्मक पूर्णांक या नेचुरल नंबर। तो इसके पावर जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 1 5 6, कुछ भी ऐसा कुछ। और वो जो लीनियर है ए एक्स प्लस बी, वो हमेशा क्या होना चाहिए? गुणा के रूप में होना चाहिए आपस में, या तो भाग के रूप में, डिवाइड के रूप में, या मल्टीप्लाई के रूप में होना चाहिए। और यदि जोड़ घटाना के रूप में हुआ तो बेबी मेथड नहीं लगाया जा सकता। आइए देखते हैं कि ये तीनों कंडीशन इस एग्जाम्पल में फॉलो हो रहा है कि नहीं। अब हम देख पा रहे हैं कि लीनियर होना चाहिए पहले यक्स में, ए एक्स प्लस बी का फॉर्म, ए एक्स प्लस बी का फॉर्म, ए एक्स प्लस बी का फॉर्म। अब 3 ठो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी का फॉर्म लीनियर में है। अब देख पा रहे हैं कि इस लीनियर का पावर 1 है जो कि नेचुरल नंबर है 1, और 2x माइनस 6 इसका भी पावर 4 है जो कि नेचुरल नंबर है, x माइनस 5 इसका भी पावर 7 है जो कि नेचुरल नंबर है। दूसर की कंडीशन फॉलो होगा। अब क्या प्लस गुणा या भाग के रूप में है? हम देख पा रहे हैं कि इसके बीच गुणा है, और इन दोनों के बटे में यह है, मतलब भाग के रूप में है, डिवाइड के रूप में है। जब इसमें तीनों कंडीशन फॉलो हो गया तो इसमें हम बेबी मेथड लगा सकते हैं। यदि यहाँ पर प्लस हो जाता तो नहीं लगा पाते, यदि इसके पावर 2/3 या कुछ और होता तो हम बेबी मेथड भी नहीं लगा सकते।
अब यह लीनियर भी नहीं होता तो भी नहीं लगा पाते। यदि लीनियर नहीं होता, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक के रूप में है, तो उसको हम यदि लीनियर के रूप में बना ले रहे हैं तो लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि इस एक्सप्रेशन का मान दिया है कि लेस देन 0, इसका 0 से छोटा मान है, तब x का मान क्या होगा। अब हम बेबीकर मेथड से यही पता करते हैं कि ऐसे एक्सप्रेशन का मान कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, किस इंटरवल के लिए। तो यदि वह इंटरवल पता कर ले जिसके लिए यह निगेटिव है, तो वही x का मान होगा जिसको यह सेटिस्फाई करेगा कि 0 से छोटा होगा। तो इसको हल करने के लिए हम पहले रियल लाइन बनाते हैं। उस रियल लाइन पर हम उस संख्या को दर्शाते हैं जो कि ax प्लस बी फॉर्म में लिखा गया है लीनियर के रूप में, उसको इक्वल टू 0 करेंगे। जो आता है उसी को हम संख्या रेखा रियल लाइन पर हम लिखते हैं संख्या रेखा पर। अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि x माइनस 1 एक लीनियर के रूप में है, तो इसको हम इक्वल टू 0 करेंगे तो कितना आएगा, x इक्वल टू 1। इसी प्रकार से 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3, और x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5। अब देख पा रहे हैं 1 3 5 आ रहा है, तो इसको हम रियल लाइन पर उसके क्रम के अनुसार से लिख देंगे, 1 3 5 लिख दिए। अब इसके बाद हम देखेंगे कि यह जो प्राप्त हुआ है 5 3 1, अब इसका पावर जो है वह आड है कि इवन। तो 5 जिससे प्राप्त हुआ है जिस लीनियर से, वह क्या है, इसमें x माइनस 5 का पावर क्या है, 7, जो कि आड है। तो यहाँ पर हम आड लिख दे रहे हैं ना। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आसान होगा, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। अब हम देखते हैं कि जो 3 है वह इससे प्राप्त हुआ है, इसका पावर क्या है, इवन है, लिख दिए। अब 1 का पावर 1 है, तो यह क्या हुआ, आड हुआ, अब लिख दिए। अब हम देखेंगे कि जो 5 है इसको इक्वल टू 0 किए हैं जो लीनियर है, तो जो प्राप्त हुआ x का मान उसको उस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। तो हम 5 को इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो यह 0 बन जाएगा, और ऊपर कुछ भी बने, कुछो समथिंग कुछो बटे 0, समथिंग बटे 0 इक्वल टू क्या आता है, इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइन आता है, इनफाइनाइट नहीं, नॉट डिफाइन। तो हम उसको इनफाइनाइट लिख दे रहे हैं समझने के लिए। नॉट डिफाइन इनफाइनाइट में बहुत अंतर है। यदि यह हर जो है 0 को टेंड करेगा, 0 की करीब होगा लेकिन 0 नहीं होगा, तो इनफाइनाइट आएगा। यदि एग्जैक्ट 0 है तो नॉट डिफाइन आएगा, लेकिन यहाँ पर हम समझने के लिए लिख दे रहे हैं कि इनफाइनाइट। अब देख रहे हैं कि जो 3 है, जब 3 को हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो यह वाला 0 होगा, 3 दूना 6 माइनस 6 0। अब 0 गुणे कुछ हो, 0 बटे कुछ हो, लेकिन 0 नहीं है बटे वाला, तो क्या आएगा, 0 बटे कोई संख्या बट इक्वल टू 0 आएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब 1 पुट करेंगे तो यह भी 0, यह 0 नहीं होगा, यह भी 0 नहीं होगा, तो 0 गुणे समथिंग 0 बटे 0, अब बटे समथिंग 0 नहीं है तो भी 0, 0 के बटे समथिंग, 0 के बटे कुछ संख्या इक्वल टू 0, यह लिख दें। अब इसके बाद अब हमारा सवाल हो गया, और उसके बाद उत्तर लिखेंगे थोड़ा सा देखने के बाद। तो हम सब इधर देख पा रहे हैं कि ax प्लस बी के रूप में सभी चीज़ है, और x का कोएफिशिएंट जो है कि पॉजिटिव है। हम लिखे हैं कि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो एक स्टेप कम लगेगा। देखिए यह सभी में x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है जो कि पॉजिटिव है, x का कोएफिशिएंट 2 है जो कि पॉजिटिव है, x का कोएफिशिएंट 1 है जो कि पॉजिटिव है। सभी में जब पॉजिटिव है तो हम इधर वाले में प्लस लिखेंगे,
जो कि सबसे लास्ट वाला होगा पोर्शन दाहिनी तरफ, उसको हमेशा हम प्लस लिखेंगे, हमेशा ही प्लस लिखेंगे। यदि ax प्लस बी के रूप में यदि लीनियर है और x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो हमेशा सबसे दाहिनी वाला जो पॉइंट होगा संख्या रेखा पर, उसके दाहिनी वाला पोर्शन जीरो, मतलब उस संख्या से इनफाइनाइट के बीच का, हमेशा पॉजिटिव आएगा। यदि पॉजिटिव नहीं है एक्स का कोएफिशिएंट तो उसको हम पॉजिटिव बना लेंगे माइनस से गुणा करके। यदि हम बनाना नहीं चाह रहे हैं तो एक स्टेप ज़्यादा करना होगा, उसको हम आगे बताएंगे। देखते हैं कि यहाँ पर प्लस है तो इसके बाद 5 जो है, 5 किससे आया, ऑड वाले से आया है, ऑड वाले से आया है। यदि ऑड आ रहा है तो उसके बाद वाला जो पोर्शन होगा वो हमेशा निगेटिव होगा, तो हम निगेटिव लिख दे रहे हैं, इसको हम कर्व ऐसे बनाने जा रहे हैं। अब उसके बाद देखेंगे यदि ऑड है तो साइन चेंज होगा, यदि ऑड नहीं है इवन है तो साइन नहीं चेंज होगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर तो ऑड था जब हम 5 को क्रॉस किए थे, अब उसके बाद 3 को जब क्रॉस करेंगे तो इवन प्राप्त हो गया। इवन प्राप्त होगा तो साइन नहीं चेंज होगा, यदि प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस रहेगा। ध्यान से बस देखिए यह क्या हो रहा है, इसके बाद समझ में आएगा कि इसका आंसर कैसे आएगा। तो उसके बाद क्या है, 1 8 से मिला है, 1 का पावर जो लीनियर है उसका 8 से ऑड है, तो इसमें ऑड है तो माइनस का प्लस में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब यह जो पोर्शन लिखा गया है ना 5 से इनफाइनाइट, इसमें x का मान 5 से जब इनफाइनाइट रहेगा तो इस एक्सप्रेशन का मान पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव। और जो माइनस लिखा गया है इसका मतलब जब 3 से 5 के बीच का पोर्शन x का मान रखेंगे, 3 से 5 के बीच का कोई भी संख्या, तो हमेशा इस एक्सप्रेशन का मान निगेटिव रहेगा। और जब फिर 1 से 3 के बीच का कोई भी संख्या जैसे कि 2, 2.5 ऐसा कुछ रखेंगे तो भी निगेटिव रहेगा। यदि हम माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच का कोई संख्या रखें तो हमेशा इस एक्सप्रेशन का मान पॉजिटिव आएगा। लेकिन हमें पूछा है कि यह कब लेस देन होगा, जब लेस देन होगा तो x का मान क्या होगा। अब हम लेस देन देख पा रहे हैं कि इतना से इतना के बीच वाला लेस देन है। अब हम देखेंगे कि 1 से 5 के बीच। अब 3 पे क्या है, 3 पे तो 0 है, न तो निगेटिव न तो पॉजिटिव, तो 3 को हम छोड़ देंगे। यदि यहाँ पर इक्वलिटी होल्ड करता कि लेस देन भी हो और इक्वल भी हो तो हम 3 को शामिल करते हैं। अभी हम आगे देखेंगे इक्वलिटी वाला। माइनस है, माइनस वाला पोर्शन लेना है तो माइनस यहाँ से 1 से 5 के बीच का है, 1 पे भी 0 है और 5 पे इनफाइनाइट है, तो हम उसको छोड़ देंगे, सिर्फ माइनस वाला लेंगे, क्योंकि न तो 0 होना चाहिए न तो इनफाइनाइट होना चाहिए। 3 भी नहीं है, 3 पे 0 है, तो इसका उत्तर आएगा x बिलोंग टू 1 to 5 ओपन इंटरवल में। और उसके बाद 3 इसमें नहीं है, 3 को हम घटा देंगे, 3 ऐसे। इस कर्ली ब्रैकेट में लिखने का मतलब कि वह एक सेट हुआ, सेट में एलिमेंट लिखा जाता है। इसमें 3 जो एक एलिमेंट है, यह भी एक सेट है, इस सेट में से इस सेट को घटाया गया है। इसमें एक ही एलिमेंट है जो कि 3 है, इसमें से घटा देंगे 3, तो जो x का मान आएगा वही इस एक्सप्रेशन का मान होगा, जिसके लिए यह निगेटिव होगा। अब यदि कह दे कि इसी में कि यही इक्वलिटी है, जब यहाँ पर इक्वलिटी होल्ड कर जाएगा तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यह 0 भी हो जाएगा और लेस देन भी होगा। तो हम देखेंगे कि 0 तो यहाँ पर है, सही है, और लेस देन तो इस वाले पोर्शन में भी है, फिर 3 पर भी 0 है, सही है। अब फिर उसके बाद देख पा रहे हैं कि यहाँ तक 5 पे 0 नहीं है, 5 पे इनफाइनाइट है, तो हम 5 को छोड़ेंगे। इतने के पोर्शन में यदि इस वाले को उत्तर लिखा जाए, इस वाले का,
तो x बिलोंग टू 1 से 5, 1 को लेंगे और 3 भी इसमें शामिल है तो पूरा कंटिन्यूस संख्या आ जाएगा। उसके बाद 5 को छोड़ दिया जाएगा तो ओपन इंटरवल। यदि यह नहीं समझ में आ रहा है कि यह बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट क्या मतलब है, तो हमारे पिछले वाले में देख सकते हैं जाकर कि जो पार्ट 1 बेबीकर मेथड के नाम से बनाए हैं, प्लेलिस्ट रिलेशन और फंक्शन में है। अब यदि यहीं पर कर दे कि ग्रेटर है, अब यहीं पर कर दे कि ग्रेटर है, तो ग्रेटर जब होगा तो क्या होगा, ग्रेटर 0। इस एक्सप्रेशन का मान कब 0 से बड़ा होगा, कब 0 से बड़ा होगा, देख पा रहे हैं कि 0 से बड़ा इधर पॉजिटिव है तभी तो होगा, लेकिन 0 नहीं है तो वह माइनस इनफाइनाइट से 1 तक नहीं, 1 को छोड़कर, फिर उसके बाद 5 को छोड़कर इनफाइनाइट तक। तो इसका उत्तर हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से 1 को छोड़कर यूनियन 5 को छोड़कर प्लस इनफाइनाइट तक, ऐसा हो जाएगा। अब यदि यहाँ पर इक्वलिटी जब होल्ड हो जाए तो क्या होगा, तो हमें 0 को भी शामिल करना है। 0 को शामिल करने का मतलब कि यहाँ पर 1 भी शामिल होगा और 3 भी शामिल होगा, लेकिन 5 नहीं होगा, 5 पे इनफाइनाइट है, और उसके बाद जो था वह तो रहेगा ही। तो माइनस इनफाइनाइट से 1 तक का मतलब बड़ा कोष्टक लगा दिए, इसके बाद यूनियन 5 से इनफाइनाइट तक, 5 से इनफाइनाइट, 5 को छोड़ना है, लेकिन यहाँ पर 3 भी छूट गया, 3 को हम अलग से और ले रहे हैं यूनियन लिख के। इस प्रकार से यह भी एक सेट है, यह भी सेट है, यह भी सेट है, तीनों सेट का यूनियन। हमने अभी इसके पहले बताया था कि यदि a का कोएफिशिएंट यदि पॉजिटिव न बनाया जाए तो क्या होगा, तो एक स्टेप कैसे बढ़ेगा, तो हम आइए देखते हैं। तो यह जो एक्सप्रेशन सभी चीज़ वैसे ही करना है, जब प्लस या माइनस डिसाइड करना होगा कि किस पोर्शन के लिए यह प्लस होगा इस एक्सप्रेशन का मान और किस पोर्शन के लिए निगेटिव होगा मतलब माइनस होगा, तो उसी में एक स्टेप बढ़ जाता है। देखिए हम जब इधर 5 से इनफाइनाइट वाला यह जो पोर्शन है, सबसे लास्ट वाला दाहिनी तरफ वाला जो पोर्शन रहेगा हमेशा, उसमें से कोई संख्या लेकर इसमें हम पुट करेंगे। यदि हम ए का मतलब x का कोएफिशिएंट जो कि पॉजिटिव ध्यान न दे तो पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो हमें यहीं एक स्टेप बढ़ाना होगा कि हम जो लास्ट वाला पोर्शन होगा उसमें से कोई संख्या लेकर इसमें पुट करेंगे और देखेंगे कि यह वाला पोर्शन प्लस है कि माइनस। तो हम इसमें इधर का संख्या में बहुत सा आएगा, तो हम 10 ले रहे हैं, 5 की इधर 10 आ जाएगा, तो जब 10 लेंगे तो 10 में से एक घटा पॉजिटिव आएगा। बस पॉजिटिव चेक करना है कि पॉजिटिव कि निगेटिव। यह 10 दूना 20, 6 घटा 20 में से 6 14 जो कि पॉजिटिव है। अब इसमें से 10 में से 5 घटा 5, उसके पावर कुछ है वो भी पॉजिटिव हुआ। मतलब अब क्या हुआ, पॉजिटिव गुणे पॉजिटिव पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव में पॉजिटिव का भाग देंगे तो पॉजिटिव आता है। अब देख पा रहे हैं कि हम ऐसे जब कोई संख्या लेकर पुट कर रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है इस एक्सप्रेशन का मान किसी x के लिए इस वाले पोर्शन में। तो हम पता कर लिए कि इस वाले पोर्शन के लिए x का मान जो भी रखेंगे हमेशा इस एक्सप्रेशन का मान पॉजिटिव आएगा। जब हम यह डिसाइड कर ले रहे हैं तो इसका मान पॉजिटिव है, तो यहीं पर एक स्टेप हमारा यहीं बढ़ा कि हम कोई मान रखकर चेक कर ले रहे हैं। तो उसके बाद तो वही स्टेप फॉलो करना है, यदि ऑड है तो साइन चेंज करना है, यदि इवन है तो साइन नहीं चेंज करना है, यदि प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। अब हम देखें कि इसका मान भी प्लस ही आया। अब हम तो बता रहे थे इसके पहले कि हमेशा इसका मान प्लस आएगा यदि ए पॉजिटिव है, अर्थात x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। अब कब निगेटिव आ सकता है, यदि हम इसको ऐसे पलट दे 1 माइनस x कर दे तो क्या होगा। अब इसमें हम यदि 10 रखें तो निगेटिव आएगा,
इसमें हम यदि 10 रखें तो निगेटिव आएगा, उसके बाद निगेटिव है तो फिर उसके बाद 8 है तो प्लस हो जाएगा, ऐसे ऐसे चेंज करते जाएंगे। अब निगेटिव आ गया। अब हम कर रहे हैं कि ए का कोएफिशिएंट यदि पॉजिटिव बनाए, 10 रखने पर तो निगेटिव आएगा, इसे रखकर चेक करेंगे। तो अब ए का कोएफिशिएंट जब पॉजिटिव बनाए तो क्या तो भी निगेटिव आ रहा है, हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यह वाला -x-1। अब फिर वही बात हुआ, इस वाला जो पोर्शन है इतना तो हम एक सभी में एक x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो हमेशा इसका मान पॉजिटिव आएगा। इस वाले पोर्शन के लिए, हमेशा दाहिने वाले पोर्शन के लिए, जब हमेशा दाहिने वाले पोर्शन के लिए पॉजिटिव आ गया तो माइनस पहले ही से जब है, देखिए माइनस वाला जब पहले ही से है तो दोनों प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएंगे, तो माइनस हो गया। तो यहीं एक स्टेप बढ़ रहा था उस वाले में कि कोई संख्या इधर से लेकर चेक करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना अच्छे से, यदि इस वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे तो हमेशा यह फंडा क्लियर हो जाएगा बेबी कर्व मेथड का, कभी दिक्कत नहीं आएगा आगे। तो हम अब आगे अगले वीडियो में देखेंगे जो कि पार्ट 3 होगा बेबी कर्व मेथड के नाम से। तो इसमें बस यहीं तक है, अगले वाले में हम और सा एग्जाम्पल लेंगे तो और क्लियरिटी आएगी, जो कि एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरह से रहेंगे कि सभी जो जितने भी यहाँ पर है, जितने भी नियम कानून है सभी उसमें फॉलो हो जाए। तो अगला वाला वीडियो भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।